हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ मेरे वीडियो देख करके आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। अब ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो चल रहा है, ये थर्ड पार्ट चल रहा है इसका, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले पार्ट काफी ज्यादा लेंदी हो गया था, तो इसलिए हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे, ठीक है, जो रह चुके हैं। ठीक है, इससे इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हम लोगों ने किया हुआ था कवर, आई थिंक ये हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये हो गया था हमारा कवर। ठीक है, ये कार्ड वाला कार्ड हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 10। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में यहाँ इससे पहले मैंने सारा क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बच्चों कॉपी जरूर ले लेना, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन को क्या करना है, समझ के छापना है। ठीक है, इसके वजह से तैयार हो जाओ, थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि इस वीडियो को भी लेंदी नहीं बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अपने बच्चों दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो फटाफट, और आ जाओ, जुड़ जाओ। देखो 5 कार्ड्स हैं बच्चे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन एंड एस। ठीक है, ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये सारे कार्ड्स के नेम है जिसमें 5 कार्ड्स है ऑफ अ डायमंड। ठीक है, वेल सफल विद देयर द फेस डाउनवर्ड, उनके कार्ड्स के फेस डाउन करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देख करके आए हो तो आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इजी चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ के आए होंगे आई होप। अब आगे देखते हैं। देखो पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। इसमें से पूछा गया है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चे क्वीन कितना है, 1 क्वीन है। 5 में क्या है, 1 क्वीन दे रखे हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सिंपल, वही हमारा फंडा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्वीन कितना है, 1, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चे, यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि क्वीन को हमने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, यानी बाहर निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप। तो अगर हम सेकंड कार्ड रैंडमली पिक करते तो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे वो ये है हमारे पास, कि यहाँ पे देख लो कितने एस है, 1 है इससे। ठीक है, तो 1 बाई कितना हो गया, 4। क्यों, क्योंकि एक कार्ड हमने पुट असाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट ध्यान से सुन लेना। बोला है अ क्वीन, क्वीन तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया था, तो इसके वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0/4। इम्पॉसिबल, यानी कि इसमें तो 0 है, मतलब इसमें तो हमारा क्वीन है नहीं, इसलिए 0। ये भी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ किंग क्वीन जैक ऑफ अ क्लब, यानी किंग क्वीन जैक जो क्लब के हैं। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया बच्चे, रिमूव कर दिया गया है 52 कार्ड्स में से। ठीक है, देन द वेल सफल दोबारा सफल किया गया, मिक्स कर दिया गया। वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। ठीक है, जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से एक रैंडमली कार्ड को क्या किया गया है, लिया गया है। समझ में आ गया। उसके बाद बोला गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज। ठीक है, तो सिंपल सा बोला गया हार्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है 4 सेट होते हैं, 4 सेट में से हर्ट का जो होता है वो कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में देख लो, हर्ट जो है वो कितना है, 13। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 13 बाय कितना। तो एक बात ध्यान से सुनना कि 52 कार्ड्स है हमारे पास, कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स थे, जिसमें से किंग क्वीन जैक को बाहर कर दिया गया है क्लब्स का, तो मतलब 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 49 कार्ड्स। तो 49 हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ किंग, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बच्चे 52 कार्ड्स में 4 किंग होता है, लेकिन क्लब्स का किंग जो है वो बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 किंग बच गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3/4।
49। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोला गया क्लब, क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिंपल सा है बच्चों, क्लब क्या था, क्लब यहाँ पे देखोगे 3 कार्ड्स रिमूव कर दिया गया, 13 कार्ड्स में से 3 रिमूव कर दो तो कितना आ जाएगा 10 10 49। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 ऑफ हर्ट्स, यानी कि हर्ट्स के जो है, ठीक है, जो हर्ट वाला जो है उसके जो 10 नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी, 10 कितना होगा बच्चे 1 होगा, यानी कि फोर्थ वाला जो है यहाँ पे बोला गया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/49। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बच्चे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोर्ड लाइन नंबर जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा विथ वीडियो में। समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो क्योंकि उनका भी हक है पढ़ने का, ठीक है। उनके भी अगर पढ़ने वाले नहीं है तो हो सकता है कि पढ़ने लग जाए वो लोग भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑल द जैक क्वींस किंग, ठीक है, ये 3 है हमारे पास, जैक क्वीन किंग आर द रिमूव फ्रॉम द डेक, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि डेक के अंदर जो है 52 कार्ड्स में, ठीक है, यहाँ पे देखा जैक क्वीन किंग, ऑल, ऑल का मतलब क्या बच्चे, ध्यान से केयरफुली, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्यों पढ़ो, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें बोला गया ऑल मतलब सभी को बाहर करना है, ठीक है। क्लियर है। देखो सभी को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल, मतलब किंग क्वीन जैक, ये क्या है फेस कार्ड्स हैं। तो अगर फेस कार्ड देखोगे तो 3 into 4 आप लोगों को पता होगा 12 फेस कार्ड होता है। टोटल कितने कार्ड्स है बच्चे, टोटल 52 है, 52 में से क्या कर दो 12 माइनस कर दो, 40 कार्ड्स हमारे पास अभी भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, रिमेनिंग कार्ड्स आर द वेल सफल, दोबारा मिक्स कर दिया, देन द वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, फिर उसमें से एक कार्ड बाहर निकाल लिया, फिर क्या बोला गिविंग द जो एस है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 रख दिया गया, मतलब कि एस इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ 4 होते हैं तो 4 की वैल्यू 111 होगा। क्लियर है, यानी कि 4 कार्ड की वैल्यू, ठीक है। एंड द सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यू का मतलब क्या 2 3 1 हो गया ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड बन गए, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज अ वैल्यू, ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। 7 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 7 1 है तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1 बाई, क्यों, क्योंकि 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 7 बाई कितना हो जाएगा, 7 बाई यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स हैं देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कार्ड्स हैं तो 1/10 बन गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला गया, बोला गया ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 7 की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होगा बच्चे वो होगा 6/10, इसको कर देना, यहाँ पे आ जाएगा 3/5। क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, लेस देन 7, तो लेस देन 7 देख लेते हैं। लेस देन 7 में कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो 3/10 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो है ही नहीं, ये हमारा आ गया बच्चों क्या चीज, इस आपका होमवर्क, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया नंबर दिया हुआ है, आप लोग करो, जहां पे भी डाउट आता है मुझसे शेयर करो। समझ में आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, फोकस करना, ठीक है, फोकस केवल 1 से 2 बुक पे करना, 10 बुक पढ़ करके कुछ नहीं हुआ है, ये बातें मेरे ध्यान सुनना। और मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करना बंद करो, ठीक है, गोल्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों के दोस्त हैं तो इसके अंदर गॉसिप से गोल पे शिफ्ट हो जाओ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है टॉस और कॉइन से रिलेटेड। प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने देख लिया कार्ड्स का देखा, ठीक है, कार्ड वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या चीज, कॉइन का। समझ में आ गया। कॉइन के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, अ कॉइन इज द टॉस 2 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 2 टाइम्स, या फिर ये कह सकते हो मेरे पास 2 कॉइन से एक साथ उछाल दिया, ठीक है, बात बराबर है। समझ में आ गया। देखो क्या बोला गया, अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स
फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोस्ट वन हेड। ठीक है, तो देखते हैं वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इस कॉइन से रिलेटेड तब क्वेश्चन करेंगे। ध्यान सुनना कि इस कॉइन के अंदर हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर सपोज मान लो मैं एक कॉइन लेता हूं, कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है, तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 2 आउटकम्स हो गए। क्लियर। अगर सपोज मान लो 2 कॉइन्स होते हैं तो फिर हमारे पास कितने आउटकम्स बनेंगे? तो बच्चे मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि आउटकम्स किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास फर्स्ट कॉइन के अंदर किसी भी चीज में, जैसे डाइस में 6 होता है, कोई भी किसी भी चीज में अगर बताया जाएगा तो ध्यान से सुनना। ठीक है, कि जो भी होगा, जैसे फर्स्ट में 2 है तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4। अब दूसरे में क्या था? 2 आउटकम्स होते हैं ना, तो 3 मतलब 3 बार होगा तो इसको क्या कर दो? 8 कर दो। फिर अगर 4 टाइम्स होगा तो इसको कर देना, फिर अगर होगा तो 5 टाइम्स। इस तरीके से करते चले जाना, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? टोटल आउटकम्स। डाइस का मैंने डाइस वाले टॉपिक में बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये था 1 2। ठीक है, 2 आउटकम्स। अगर सपोज मान लो अगर मैंने इसको 2 टाइम्स टॉस किया, ध्यान समझना क्योंकि मैं 3 टाइम्स तक बताऊंगा। ठीक है, 4 टाइम्स भी आप लोग उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, लेटेस्ट जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो 3 कॉइन्स का आया है। समझ में आ गया? तो 3 कॉइन्स तक ही आएगा, आप लोग आराम से इसको समझिए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर मान लो इसके 2 कॉइन्स होंगे तो इसका पहले बना दो हेड और टेल। ठीक है, फिर इसका बना दो आप लोग हेड और टेल। सिंपल सा है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर 2 कॉइन्स के बताए तो आउटकम्स कैसे निकालते हैं, कौन कौन से होंगे वो देख लो। हेड हेड पहला हो जाएगा हेड हेड, फिर इसको इससे कर देना तो आ जाएगा हेड टेल। ठीक है, फिर इसको इससे कर देना आ जाएगा टेल हेड, फिर इसको इसके साथ कर देना टेल टेल। आप लोग मेरे को बताओ 4 आउटकम्स होते हैं, अभी मैंने करके बताया था। ठीक है, टोटल कितने? 4, 1 2 3 4। कौन कौन से होंगे वो मैंने अभी बता दिया। समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे थर्ड 3 वाले का क्या करना है, इसके हेड टेल कर दो, हेड टेल, फिर इसके हेड टेल कर दो, हेड टेल, फिर इसके हेड टेल कर दो, हेड टेल, इसके हेड टेल कर दो, हेड टेल। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। अब देखो कैसे काउंट कैसे करना है, एच एच एच, तो एक तो बन जाएगा एच एच एच। ठीक है, फिर क्या बनेगा? एच, फिर यहां से चलना एच एच टी, तो यानी एच एच टी। क्लियर है। फिर एच टी एच, एच एच टी एच, फिर बनेगा एच टी टी, तो एच टी टी, फिर बनेगा टी एच एच, तो टी एच एच, टी एच टी, तो टी एच टी, फिर बनेगा क्या चीज? टी टी एच, तो टी टी एच, फिर बनेगा हमारा टी टी टी। टी टी नहीं बनेगा बच्चे, टेल 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 बनेगा। ये मेरी बात है, ध्यान से सुनना, टी टी नहीं बनेगा, टेल टेल टेल, यानी कि 3 टाइम्स में 3 कॉइन्स के अंदर तीनों में ही टेल 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 है। समझ में आ गया। चलो अब इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं इसको आगे बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कह रहा है? 2 कॉइन, मतलब एक तरह से 2 कॉइन्स है मेरे पास। ठीक है, उसको मैंने टॉस किया। ठीक है, फिर बोला गया है कि मोस्ट वन हेड। अब देखो 2 वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा है एटलीस्ट, यानी कि एक तरह से बोला है गेटिंग मोस्ट वन हेड, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने आना चाहिए? एक हेड आना चाहिए। तो देखो 1 2 3। ठीक है, ये दिख रहा है? क्लियर है। तो 1 2 3 3 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3/4। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, 3 टाइम्स बोला गया, अगर 3 कॉइन से मेरे पास, मैंने टॉस किया, तो बताओ। देखो लिस्ट द पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। पूछा गया ऑल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखोगे 3 वाले में मैंने आपको जस्ट बताया है अभी कि इसमें देखो 3 हेड है, कितने टाइम से ऑल हेड? तो 1 टाइम से। क्लियर है ना। चलो देखो, अगर ऑल टाइम्स 1 हेड है तो आपको मैं समझा देता हूं, यहाँ पे कहां चला गया, ये रहा। देखो ऑल हेड्स है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल हेड के लिए कितना होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो 1 का, फर्स्ट वाले का। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आएगा बच्चे? ऑल हेड का 1 1। टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 8। मैंने अभी आपको समझाया था 8 आउटकम्स कैसे होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो ऑल आउटकम्स कितने? 8 है, इसलिए 1/8 हो गया। सेकंड में देखोगे बच्चे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पूछा है एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो देखते हैं टू हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो फटाफट। टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 ही है बच्चे, ठीक है 4 है। तो यहाँ पे देख लो, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ गेम इज एंट्री फी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। ठीक है, 5, एक एंट्री फीस की जो है वो कितने रुपए, 5 रुपए। ठीक है, द गेम कॉन्टेस्टिंग ऑफ द टॉसिंग ऑफ कॉइन 3 टाइम्स। सिंपल सा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है, क्वेश्चन आया हुआ है तो इसकी वजह से ध्यान सुनना, ठीक है। फोकस रखना, किस चीज पे रखना, फोकस रखना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे 3 टाइम्स है, इफ 1 और 2 हेड्स सो, ठीक है। बोला गया है कि अगर 1 हेड या फिर 2 हेड इस तरीके से अगर आता है तो बोला गया श्वेता गेट्स हर एंट्री फी बैक, यानी कि उसके पैसे वापस आ जाएंगे। फिर बोला गया कि इफ सी थ्रू 3 हेड, अगर उसने तीनों में ही हेड आ गए, ठीक है, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, पैसा रिसीव डबल, तो उसके पैसे जो लगाए हुए पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। फिर बोला गया एंट्री फी अदरवाइज, इसके अलावा अगर कोई आउटकम्स बनता है, ठीक है, चांस बनता है, तो उसमें उसके पैसे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी। ठीक है, पहला पूछा गया है यहाँ पे लॉस द एंट्री फीस, तो लॉस द एंट्री फीस देखो फटाफट देखते हैं। तो ये केस जो है यहाँ पे इसलिए मैं पीछे ले जा रहा हूं क्योंकि एक कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला है कि कम से कम 1 या फिर 2 हेड अगर किसी में है तो उसकी एंट्री फीस वापस आ जाए, मतलब जो उसने फीस लगा रखी है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो सारे हो नहीं सकते, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, क्योंकि 1 हेड है या तो 2 हेड है, समझ में आ गया। तो बचा कौन सा, ऑल हेड वाला, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका पैसा डबल होने वाला है, समझ में आ गया, ऑल हेड में डबल हो जाएगा। तो बचा कौन सा, टीटी, यानी कि जो टीटी बच गया, तो यानी कि टेल टेल टेल, तो टेल 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 वाले में क्या हो जाएगा, उसका पैसा वापस। कितने फेवरेबल आउटकम से, 1 चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है बच्चे कि 1 चांस दे रखा है, और टोटल आउटकम्स कितना बन रहा है, तो टोटल आउटकम्स आप बोलोगे सर 8। तो क्लियर है माय पॉइंट। देखो नेक्स्ट आता है गेटिंग डबल फीस। तो डबल फीस का क्या होगा क्वेश्चन बच्चे, डबल फीस का यहाँ पे होगा, मतलब पैसा डबल करने का, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ऑल हेड, हेड कितने टाइम्स आते हैं 1, तो 1/8 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, जस्ट गेटिंग एंट्री फी, ठीक है, एंट्री फीस लाने के लिए कितना होगा, तो देखते हैं फटाफट, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। एंट्री फीस लाने के लिए जो होगा वो ये वाला क्लियरेंस होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बनेगा बच्चे यहाँ पे कितना, 6/8 यानी कि 3/4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, अगर आपको हल्का सा भी समझ में ना, तो दोबारा एक बार बैक करके देखो, समझ में आएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। और दूसरा, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे को दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करो बच्चे, मैं आपको बिल्कुल आंसर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं बच्चे। यहाँ पे ये हमारा आ गया, यानी कि आपका आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया क्या चीज, होमवर्क। आप इसको करो और जैसा मैंने आपको बताया है उस पे मेरे को लिख के बताओ, समझ गए। ये अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बच्चे वो क्या होगा, बिल्डअप होगा, ठीक है। तब आप जो क्वेश्चन पेपर में, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हो एग्जाम में जब बैठोगे तो आप बिल्कुल क्या होगे, कूल होके बैठोगे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्रॉइंग अ समथिंग फ्रॉम अ बिग बिग नहीं है, बैग और बॉक्स। बैग और बॉक्स के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने कार्ड्स, कॉइन और रैंडम क्वेश्चन टाइप के कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग ना, अब बैग बॉक्स क्या है बच्चे, जैसे सपोज मान लो बैग है, बैग में कुछ कलर्स रखे हैं या मार्बल्स रखा है, उसको हमने निकाला, समझ में आ गया, रैंडमली। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा बच्चे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल, 7 ग्रीन बॉल, ठीक है। मतलब एक बैग के अंदर रख दो ये सारी बॉल, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, ठीक है, एक उसमें से बॉल निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग रेड बॉल। रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वीडियो पॉज करके बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी लग रहा होगा
क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख करके आए हैं। समझ में आ गया? देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा है, रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है बच्चे, यहाँ पे पीई इक्वल टू कितने रेड बॉल है, तो रेड बॉल बोलोगे सर 10, टोटल कितने बॉल है यानी आउटकम्स, तो बोलोगे सर इनको प्लस कर दो यानी 22। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 10 बाई कितना 22। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखोगे आप, नेक्स्ट क्या बोला है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी जो बनेगा बच्चे 7 बाई कितना 7 बाई 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, नॉट ब्लू बॉल, बॉल ऐसा जो होता है ना, नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, यही इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है फोकस। ठीक है, फोकस करके देखो, देखो नॉट अ ब्लू बॉल, तो नॉट अ ब्लू बॉल में क्या होगा बच्चे, प्यारे बच्चे, नॉट अ ब्लू बॉल यानी कि इसमें ब्लू बॉल नहीं है। समझ में आ गया? नॉट अ ब्लू बॉल का मतलब देखो, ब्लू बॉल को हटा दो, कौन से है इसमें 17। ठीक है, तो 17 बाई क्या हो जाएगा 22, क्यों किया प्लस, क्योंकि ब्लू बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? ब्लू बॉल को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत क्वेश्चन करने हैं। देयर आर 1000, ठीक है, इनवेलप्स, ठीक है, सील्ड इनवेलप से मतलब बंद लिफाफा है। ठीक है, इसका बोला है, इसमें बोला गया है कि 10 ऑफ देम कंटेन्स कैश प्राइस 100, 10 लोगों को 100 रुपए का कैश प्राइस देना है, 100 लोगों को 100 ऑफ देम कैश प्राइस 50, ठीक है 50 रुपए देना है, और 200 लोगों को कितना देना है 10 रुपीज। तो बोला गया एंड ईच, ठीक है, और रेस्ट डू नॉट कंटेन कैश एनी प्राइस, मतलब कोई भी प्राइस बाकियों को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है, इफ दे आर वेल सफल, मतलब इनवेलप को निकाला, सफल किया, ठीक है, और उसमें से इनवेलप पिकअप किया जाता है, ठीक है, पिक किया जाता है, तो बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंटेन्स नो कैश प्राइस। ठीक है, कितने लोगों को कैश प्राइस नहीं मिलता है, तो 1000 लोग हैं बच्चे, ठीक है, और इसके बाद कितने लोगों को पहले देखते हैं कितने लोगों को कैश प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो कितने लोगों को मिल रहा है बच्चे, तो ध्यान से देखो, पहले आता है यहाँ पे 10, फिर आता है यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे आता है 200। ठीक है, ये रहा 200, क्लियर है? तो टोटल कितने होगा बच्चे 310, मतलब ये वो लोग हैं जिनको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जब इनको पैसे मिलने वाले हैं बच्चे, तो ध्यान से सुन लेना कि यहाँ पे 1000 है, तो पहले मिलने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 310 बाई 1000। ठीक है, और नहीं मिलने वाली की प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करते हो, जो भी नहीं मिलने वाला होता है तो हमें पता होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 310 बाई 1000। ठीक है, या फिर इसको इसमें से माइनस करके 1000 में से फिर भी जो आएगा उसके अपॉन में 1000 कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी पार्ट में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो क्या बोला है, 24 बल्ब्स कंटेन 6 डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या बोला है, हमारे पास टोटल जो बल्ब है बच्चे, ठीक है, टोटल बल्ब्स वो कितना दे रखा है, टोटल बल्ब्स जो दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक है, टोटल बल्ब्स जो है हमारे पास 24 बल्ब्स है। ठीक है, बोला है 6 डिफेक्टिव है, इसमें से क्या दे रखा है 6 डिफेक्टिव। ठीक है, 6 डिफेक्टिव है, तो बच्चे कितने बल्ब जो है सही है, मतलब जो सही है जो जल सकते हैं, कितने बल्ब है, तो 24 माइनस 6 तो कितने बच जाएंगे बच्चे 16, है ना, नहीं 16 नहीं 18। ठीक है, 18 बल्ब है, आया समझ में? नेक्स्ट अगर आप देखोगे, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन, तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब बताओ जो डिफेक्टिव नहीं है, तो सिंपल सा 18, तो यानी कि क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 18 बाई 24। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे, इफ द बल्ब सिलेक्टेड डिफेक्टिव, मान लो कि वो जो बल्ब हमने निकाला है वो डिफेक्ट निकल गया। समझ में आ गया? और एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको साइड कर दो। समझ में आ गया? एंड सेकेंड बल्ब इज सिलेक्टेड रैंडम, फिर उनमें से सेकेंड बल्ब निकालो रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बचे हुए बल्ब है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बल्ब इज डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्ट होने की। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहली बात तो इसमें 6 डिफेक्टिव था, ठीक है 24 में से, लेकिन उसमें से मैंने एक जो निकाला था डिफेक्टिव मान लिया गया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब कितने बच गए डिफेक्टिव, 5 डिफेक्टिव रह गए। समझ में आ गया? 6 माइनस 1 कर देता हूं मैं तो आपको समझाने के लिए, 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
5 वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब कितने बच, ध्यान सुनना ध्यान से, यहाँ 5 हो गए। अब लेकिन जो बल्ब था उसको साइड कर दिया गया, तो टोटल बल्ब बचा कितना, तो 23 बच गया। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 5/23। क्लियर है, मैं मेरा पॉइंट सारे समझ में आ रहे क्वेश्चंस? ठीक है, देखो फटाफट देखते हैं। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। बोला गया है कि इस एक जार है जिसमें 24 मार्बल्स हैं। ठीक है, कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं और कुछ ब्लू मार्बल्स हैं। इफ द मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द जार, जार में से एक मार्बल क्या कर लो बच्चे, बाहर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी गिवन दे दी गई है, यानी कि जितना भी आएगा उसको नंबर्स में प्रोबेबिलिटी का दे दिया, मतलब आंसर दे दिया एक तरह से। ठीक है, बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन अ जार। ठीक है, जार में ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है। देखो टोटल कितने मार्बल्स है बच्चे, टोटल 24 मार्बल्स है। ठीक है, 4 मार्बल्स। ठीक है, इसमें क्या बोला, ग्रीन है कुछ, कुछ ब्लू है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द ग्रीन ग्रीन मार्बल, मार्बल को हम एक्स मान लेते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मार्बल एक्स। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद हमें पता है कि 24 मार्बल टोटल है, तो हम लोग ब्लू मार्बल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ब्लू। ब्लू कैसे निकलेगा, तो 24 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन का दे रखा है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ग्रीन का निकालू, किसका निकालू, ग्रीन का, ग्रीन का अगर प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो क्या बन जाएगा, x बाई यहाँ पे 24 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 24 है, x मैंने लेट किया, तो ये हमारा आंसर। लेकिन क्या है कि इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है यहाँ पे, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो ध्यान से देखो, वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। तो x बाई 24 इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये हमारा आंसर दे रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3x अपॉन में 48। ठीक है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्रॉस कर देना प्यारे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है, चलो आगे देखो। यहाँ पे बोला कि अगर 16 ही आया तो हमें पता है ब्लू, तो ब्लू का क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 16 इक्वल टू, तो इसमें से इसको माइनस कर लेना बच्चे, तो 8 आ जाएगा। तो ब्लू बॉल कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आ रहा है क्या। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे ब्लू वाले का, तो हमारे पास जो ब्लू वाले का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 8/24 आएगा। समझ में आ गया, रिड्यूस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 1/3 आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना फोकस बना के रखना बच्चे क्वेश्चन पे, 100% एक क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बनाऊं, क्योंकि बहुत मतलब कम टाइम रह गए। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि 20 से 25 दिन में मुझे लगेगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा है बच्चे, वो मुझे कमेंट कर दो कि सर ये वाले चैप्टर बना दो, मैं जरूर उस चैप्टर के ऊपर बनाऊंगा। आप लोग जो चैप्टर बोलोगे, ठीक है, जिस टॉपिक पे बोलोगे मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा, लेकिन कमेंट करके बोलो। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे बोला है, अब ये क्वेश्चन तो हुआ नहीं है ना, नहीं। तो अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। ठीक है, अब देखो सिंपल सा इसमें बोला गया है क्या चीज, कि 12 बॉल्स है। ठीक है, इसमें बोला गया एक्स आर ब्लैक। क्या बोला गया, एक्स आर ब्लैक। उसके बाद बोला गया इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी बॉल। सिंपल सा है, देखो इधर ध्यान सुनना। बोला गया 12 बॉल्स है जिसमें से एक्स जो है ब्लैक है। क्लियर, तो देखो सिंपल सा है, तो यहां पे लिख लो पहले ब्लैक एक्स है, टोटल जो है बॉल कितना है, 12 बॉल्स है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, इफ वन बॉल, रैंडम तरीके से अगर मैं एक बॉल को निकालता हूं, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी बॉल। तो क्या बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, यहां पे जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चे, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, x/12 हो जाएगा। समझ में आया, x/12, क्योंकि टोटल 12 बॉल्स है। अब क्या बोला है सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले का आंसर क्या बोला है, इफ द 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब देखो क्या बोला है,
6 ब्लैक बॉल था, तो ब्लैक बॉल के अंदर x हमने लेट किया था, x है ब्लैक, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें 6 और प्लस कर दो, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, x प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक बॉल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, पुट इन द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल, ठीक है, इन अ फर्स्ट इक्वेशन, जो भी फर्स्ट x जो आया है, ठीक है, फर्स्ट वाले का यानी कि इस वाले का, ठीक है, उसका वो डबल कर दो, ठीक है, और x प्लस 6 यानी कि 6 बॉल उसमें ऐड कर दो। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें, यहाँ पे ध्यान से सुनना, टोटल बैग में बॉल कितना आ जाएगा, तो देखो टोटल जो है, टोटल जो बैग में बॉल आएगा बॉक्स के अंदर, वो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, ठीक है, अब टोटल बॉल कितना होगा, 18 हो गया। और दूसरी बात, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो कितना बनेगा बच्चे, वो बनेगा हमारा न्यू प्रोबेबिलिटी, ये कह सकते हो न्यू ब्लैक, ठीक है, न्यू ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, ठीक है, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा x प्लस 6 अपॉन में 18, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये वाली लाइन देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल डबल दैट इन इक्वेशन, मतलब जो भी इक्वेशन पहला वाला आया था, ठीक है, उसका वो डबल है। तो देखो यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल टू इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, x अपॉन में 12, ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, देखो कैसे, x प्लस में 6 अपॉन 18 इक्वल टू, इसको इसे कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा, तो x प्लस 6 हो गया। इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो आप लोग भी कर सकते हो, साथ साथ मैं भी कर देता हूं। तो देखो इसको इसके साथ सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, देखो ये है, यहाँ पे करते हैं, तो 6x हो जाएगा, जिस तरीके से आता है उस तरीके से कर सकते हो आप लोग, ठीक है, 6x प्लस में 36 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसका 18 रख दोगे, ठीक है, ये इधर क्या है डिवाइड में, तो दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई में हो सकता है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो आप, यहाँ से कट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आता है वैसे करो, ठीक है। देखो 6x प्लस में 36, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, फिर इसको इस साइड रिमूव कर लेना, इसको इधर कर सकते हो, किसी भी एक साइड कर लेना, 36 इक्वल टू 18x माइनस में 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू, इसको से माइनस कर देना, 12 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, 36 इक्वल टू 12x, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगा, 3, यानी कि ब्लैक बॉल जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे, समझ में आ गया, क्लियर है। ये हमारा था क्या चीज, ये हमारा था क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच x आर रेड बॉल, बोला गया x रेड बॉल है, 2x व्हाइट बॉल है और 3x जो है ब्लू बॉल है, ठीक है, और अ बॉल हैज सिलेक्टेड रैंडम विच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ नॉट रेड बॉल, ये हमें निकालना है। कैसे निकाले, बहुत सिंपल, देखो क्या बोला गया, 24 बॉल्स है ना, तो 24 बॉल्स है, इसमें से क्या है, इसमें बोला x प्लस में 2x प्लस में 3x, बोलोगे सर ये प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो 24 बॉल है वो यही तो है, बस इसको क्या कर देगा, जैसे हम लोग रेशियो में क्वेश्चन करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही वाला है, समझ में आ गया, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो 24 इक्वल टू यहाँ पे 5 और 6x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो यहाँ पे 24 बाई क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू x, इसको इससे कैंसिल कर देना, कितना हो 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना x की वैल्यू आ गई बच्चे 4, ठीक है, तो फटाफट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इसके सारे। देखो रेड बॉल कितने हो जाएंगे, तो रेड है x, तो x इक्वल टू 4, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल क्या है, व्हाइट बॉल है 2x, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, बिल्कुल सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितना है प्यारे बच्चे 3x, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा x, तो 3x इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x को इसको अगर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू में 4, तो 12 आ गया। अब तुम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो बहुत ही आराम से, नॉट रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं, तो 4 हटा दो, इसको प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे नॉट रेड लिख लो, नॉट रेड क्या प्रोबेबिलिटी होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, बहुत ही सिंपल है,
20 अपॉन में कितने बॉल्स हैं, 24 बॉल्स हैं, ठीक है। तो 24 बॉल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड का देखो, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल क्या है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन बच्चे फंसते हैं इसी क्वेश्चंस में, ठीक है। ये मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैंने कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स में ये भी देखता हूँ कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे फंस जाते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, बोलते हैं बुक से बाहर आ गए। बुक से बाहर कुछ नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, वो बस कॉन्सेप्ट वहां से उठाते हैं, क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं और आप लोगों के सामने रख देते हैं। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया हूं अब, और सारी वीडियो देखते रहो और सारे क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। व्हाइट वाले के देख लो, व्हाइट के क्या होगा। तो व्हाइट वाले का हमारे पास कितने बॉल्स हैं वो देखो, 8, तो 8 बाई हो जाएगा 24। क्लियर है? रिड्यूस कर लिया करो, रिड्यूस जैसे करोगे वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आ गया कार्ड्स का। कार्ड्स मेक्ड, ठीक है, विथ अ नंबर। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आया हुआ है जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कार्ड्स में मेक विद द नंबर ऑफ 2 मतलब 2 से लेकर के 101 तक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल, नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब कार्ड से, ठीक है। उसके बाद बोला है बॉक्स विथ मिक्स्ड ऑफ थ्रोली, मतलब एक बॉक्स में रख के उसको मिला दिया गया है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ ऑन अ कार्ड इज इवन नंबर। पूछा गया है इसमें इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पहले समझ लेना कि इसमें जो कार्ड्स है टोटल 100 है। कैसे होगा वो देखो, 2 से कार्ड स्टार्ट हो रहा है 2101 तक, तो इसमें जब भी तुम देखोगे यहाँ से 1 क्या है, कम है, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 100, ठीक है। टोटल कार्ड्स। इसके बाद देखो दूसरी बातें ध्यान देखोगे तो 100 तक पहुंच जाएगा, मतलब 100 तक जाएगा, कहने का मतलब अब इवन नंबर पूछा गया है। तो इवन नंबर क्या आएगा, इवन नंबर लाने के हम देख लो ना, इवन नंबर, तो इसको हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ, यानी कि 100 को अगर हाफ कर देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब करके देखना बिल्कुल ही एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 50 कैसे, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे 50/100। 0 0 कैंसिल करना है, 5 5 2 जा 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ लेस देन 14। ध्यान से सुनना, ठीक है। लेस देन 14 यानी 2 अगर मैं देखूं तो 2 से लेके लेस देन 14 कहां तक नंबर आएगा बच्चे, 13 तक आएगा। क्लियर है? 13 तक आएगा, लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इसमें कार्ड्स कितने हो जाएंगे टोटल, कार्ड जो होंगे 12 कार्ड्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 से होता 13 तक तो 13 कार्ड्स होते, लेकिन ये 12 2 से है 13 तक, तो इसलिए 1 कार्ड बाहर कर दो। टोटल कार्ड्स, जो नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे प्यारे बच्चों, 12 होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, 2 से लेकर 13 तक, अच्छा 13 कार्ड है, ये लो लगा दिया, 13 अपॉन में जो भी इसके टोटल होंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी ऐसे ही क्वेश्चन में केयरफुली रहना है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेस देन 14, तो लेस देन 14 के लिए कितना हो जाएगा, 12 कार्ड्स, तो 12 अपॉन में कितना होगा बच्चे, यहाँ पे होगा 100, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल कार्ड है हमारे पास 100, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे बच्चे 4 हो गया, ठीक है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, यहां से बता रहा हूं, 4 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 9, ठीक है, 16, इस तरीके से चलता रहेगा। आप अगर देखोगे, ठीक है, कब तक बोला गया, इस पूरे नंबर में, ठीक है, तो आप लोग देखोगे इसके अंदर जो होता है 9 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब 9 नंबर्स होंगे, जैसे 4 9 16, इस तरीके से कितने हो जाएंगे, 9 होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है मेरी बातें? इसके आगे हो जाएगा आपका 25, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 36 हो जाएगा, उसके बाद और भी आएंगे बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब 9 आएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 9/100। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे देखो, प्राइम नंबर पूछा गया लेस देन 20। लेस देन 20 में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो लेस देन 20 में पहले 2 देखो, 2 से लेकर के ऐसे समझ लो 19 तक के नंबर होने चाहिए, ठीक है।
प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने टेबल में आता है, जैसे 2 3 5 7, ठीक है। 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, और एक 17 आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। और कौन सा होगा, एक 19 भी होगा। क्यों होगा 19, क्योंकि 20 से लेस देन बोला गया, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा बच्चे वो 4 का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो बनेगा आपका वो आ जाएगा 8 था ना, 8/20। समझ में आ गया, इसको काउंट कर लेना दोबारा और लिख देना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपका ये आ गया होमवर्क, और ये आपको होमवर्क कैसे करना है, कब करना है, कहाँ सेंड करना है, सब मैंने भेज दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान सुनना, जो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। ये हो क्या गया यार, 1 सेकेंड। वन सेकेंड, आई थिंक इसमें ग्लिच आ गया है, इसकी वजह से ये एकदम से बंद हो गया, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं। लोडिंग, लोडिंग ले रहा है, ठीक है। देखते हैं कब तक लोडिंग लेता है, कब तक वीडियो को आगे करवाते हैं हमसे। और ये हो गया, लोडिंग ले चुका है, स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, देखते हैं। आई थिंक हमने पढ़ लिया था 24 वोल्ट्स डिफेक्टिव कार्ड्स, ये सारा पढ़ लिया है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये आपका होमवर्क था। मैं ये कह रहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 90 डेज ऑफ द 1 to 90 वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखना है। ये आपका होमवर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के, ठीक है। मिसलेनियस प्रॉब्लम में कैसे आता है, जैसे बर्थडे से रिलेटेड, जो बर्थडे होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर लीप ईयर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। केस स्टडी में हो सकता है तो आ सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 53 संडे इन अ लीप ईयर, ठीक है। क्या पूछा गया है, बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 53 संडे आने की, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होता है, ध्यान से सुनना। देखो लीप ईयर जो होता है ना बच्चे, क्या होता है लीप ईयर, लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर उसमें कितने डेज होते हैं, आप ही बता दो मेरे को। लीप ईयर में हमें पता है कि 366 डेज होते हैं सर, ठीक है। तो 366 को क्या कर देना बच्चे, 366 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 7 से, 7 से क्यों करेंगे वो रीजनिंग में आएगा, किस रीजन से करते हैं, बस आपको ये समझना है कि 7 जो है ना, 7 जो है वीक में होता है, तो ये एक फॉर्मूला टाइप का होता है, ठीक है। जब मैं रीजनिंग की क्लास लूंगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं सीयूईटी के लिए रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा मैं, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 66 को इससे करोगे तो बच्चे यहाँ पे जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, 364 डेज बनता है, और प्लस में जो 2 डेज होता है ना वो क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, इतना डिवाइड हो जाएगा और ये लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्या बोला 53 संडे आने की, तो इसमें ना क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा, संडे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मंडे, संडे से स्टार्ट कर लेते हैं, संडे, ठीक है, संडे मंडे बन सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे बन सकता है, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे बन सकता है। उसके बाद क्या बनेगा, थर्सडे के बाद ये हो गया थर्सडे, फिर हो सकता है यहाँ पे फ्राइडे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थर्सडे नहीं लिखा, थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या बनेगा, थर्सडे के साथ फ्राइडे, ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे, और यहाँ पे सैटरडे संडे, ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसमें जो हमारा देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी,
जो 64 है, यानी कि 64 को जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 52 वीक। ठीक है, 52 वीक जो है ये पूरे ईयर में होता है। किसमें होता है? ईयर के अंदर। क्लियर है? और 2 डेज जो है ना बच्चे वो लेफ्ट हो जाता है, 2 दिन बच जाते हैं लीप ईयर में। ठीक है, जब 2 दिन लीप ईयर में बच जाते हैं तो हो सकता है कि वो संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 53 संडे, मतलब जो 53 जो संडे है वो उसके प्रोबेबिलिटी कितने हो सकते हैं। तो देखो संडे आने की प्रोबेबिलिटी पहले देख लेते हैं। या तो संडे मंडे होगा तो इसमें एक संडे आ रहा है, ठीक है, और एक सैटरडे संडे बन रहा है तो इसमें एक संडे आ सकता है। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी क्या होगा समझते हैं। पहले वाले का जो आंसर होगा वो आएगा हमारे पास, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। तो ये लीप ईयर में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, जिसमें 53 डेज जो है, मतलब 52 तो ऐसी है, जो 53 डेज वाला जो होगा वो संडे 2 टाइम्स हो सकता है। कब कब? वो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सेकंड। सेकंड में क्या बोला है? व्हाट इज द चांस दैट द नॉन लीप ईयर, यहाँ पे ध्यान सुनना, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाता है 365 डेज, जिसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो होगा टोटल 52 वीक्स तो होंगे। ठीक है, यानी कि 364 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट हो जाता है वो 1 डेज लेफ्ट होता है। मतलब 1 डे में से कोई भी एक दिन, या तो वो संडे हो सकता है, एक या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मतलब संडे एक हटा दो। ठीक है, ये सारे हो सकते, मतलब 7 कॉम्बिनेशन। क्लियर है? क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें से कितने संडे हैं? तो संडे जो होगा बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा है 53, तो इस वाले में 53वां जो संडे होगा वो 1 टाइम्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा 1/360, कौन सा? 5 डेज। क्यों? क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, फोकस रखो, क्वेश्चन पे फोकस रखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। समझ में आ गया? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 कंसेक्यूटिव, ठीक है, 2 कस्टमर, सॉरी, 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग द पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक। बोला गया ट्यूसडे टू सैटरडे। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं श्याम और एकता जो है शॉप के ऊपर सेम डे जाते हैं। ठीक है, मतलब ट्यूसडे से सैटरडे का दे रखा है टाइम पीरियड। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज अदर। मतलब जो बोला गया कि इक्वली लाइकली दे रखा है इसके अंदर कि शॉप ऑन एनी, मतलब किसी भी एक दिन जो है वो एक साथ रहते हैं। इसमें बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सारा है कंडीशन, दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन, सबसे पहले आता है द सेम डे। ठीक है, सेम डे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया ट्यूसडे टू सैटरडे। तो पहले बात तो ये हो गया कि ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सैटरडे तक था ना? हाँ, 1 2 3 4 5 डेज तो ये हो गए। अब अगर देखोगे बच्चे तो 5 डेज और 5 डेज ईच, अगर देखो जो आउटकम्स बनेगा वो कितना बन जाएगा? 5 एक के लिए, 5 एक के लिए, टोटल कितने बन गए? 25 बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए? 25। अब बोला है सेम डे का बताओ। ठीक है, कि सेम डेज क्या किस किस दिन जा सकते हैं। तो देखो सेम डेज का जो होगा बच्चे वो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मतलब 5 दिन हो सकता है कि पांचों दिन सेम, 5 ही दिन तो है। ठीक है, 5 डेज जो है उसी दिन तो सेम हो सकता है, मतलब ट्यूसडे को दोनों साथ में चलेगा, वेडनेसडे को दोनों साथ में चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी जो सेम डे का है, सेम डे। ठीक है, सेम डे की जो प्रोबेबिलिटी है वो आता है 5/25 पहला। ठीक है, दूसरा जो आता है बच्चे, दूसरा वाला कंडीशन डिफरेंट डे। तो डिफरेंट के लिए, अब ये हो गया सेम डे, तो डिफरेंट के लिए क्या निकालोगे? तो डिफरेंट के लिए बच्चे ये निकल जाएगा
बहुत ही सिंपल, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो डिफरेंट डेज के लिए क्या होगा, तो हमें पता है 1/5/25। क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव डे, लगातार। तो देखो लगातार कैसे जा सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। कैसे बनेगा लगातार का, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन 4 कॉम्बिनेशन ईच, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हमारे पास हो गए यहाँ पे 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन। क्लियर है। क्यों हुआ, क्योंकि देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, वो अगर वेडनेसडे से स्टार्ट करेगी तो भी उसके लिए 4 दिन होगा, अगर ट्यूसडे इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा लगातार। ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन। जो थर्ड वाला बनेगा बच्चे, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 8 बाई कितना होगा, 8 बाई टोटल कितना था 25, तो 25 हो गया। आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तब जाके आंसर निकलेगा, ऐसे मत छोड़ देना, नहीं तो फिर आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चे हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ना मैं हर चैप्टर को मिक्स करवा के एक ना केस स्टडी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो कॉम्पिटेटिव जो कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव जो होते हैं एमसीक्यू वाले जो केस स्टडी होते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग सीरीज लेकर के आऊंगा। और साथ ही साथ मैं सैंपल पेपर का भी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से मैं वीडियो बार बार अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये दो जो है केस स्टडी और सैंपल पेपर, मैथ और साइंस दोनों का ही सैंपल पेपर आपको मिला करेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि पेपर तक मैं 10 सैंपल पेपर ईच सब्जेक्ट करवा सकूं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं सैंपल पेपर लेकर के आ रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने वो सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता है कि आप लोग 90% बिल्कुल लेकर के आओगे। समझ में आ गए बच्चे। तो ये जो है लेक्चर इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम कंटेंस 53 संडे एंड 53 मंडे। देखो बहुत सिंपल है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है उसी से रिलेटेड है। क्या बोला गया है कि 53 संडे और मंडे जो होगा सेम कंडीशन में कौन से में आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, और लीप ईयर का क्वेश्चन है शायद, लीप ईयर, यहाँ देखो लीप ईयर में, तो लीप ईयर में कौन सी कंडीशन लगते हैं जरा देखते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर में मैंने आपको समझाया 2 डेज लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पे 53 संडे और मंडे 53 वाला जो है वो एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पे सेम होता है। ठीक है, नहीं तो और कहीं पे देखो संडे जो है एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, मंडे एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, लेकिन जब सेम वाला जो है वो एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पे क्या होगा, आ रहा है। तो इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/66, क्योंकि लीप ईयर का पूछा गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, ये नंबर्स हमें गिवन दे रखा है, विल बी देयर मीन। ठीक है, इसके मीन का जो भी मीन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बच्चे ये नंबर है हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10, यानी कि आउटकम्स जो होगा वो कितने होंगे 10। तो मीन पहले निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 4 4, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे इसको प्लस करते हैं, 4 3 12 12, टोटल जो होगा 50, यहाँ पे 50 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, 50 अपॉन 10, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 5, यानी 5 की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगा 5 का, वो कितना बनेगा, 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 2/10, यानी कि इसको कैंसिल करोगे 1/5। क्लियर है। आई होप यहां तक जो है हमने पूरे प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
कुछ इसमें बच्चे बोलेंगे कि बर्थडे वाले क्वेश्चन नहीं थे, वो मैं केस स्टडी में करवा दूंगा आपको जब मैं ऑल चैप्टर्स का केस स्टडी पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? एक पूरा लेंथी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें 4 से 5 घंटे में पूरे बुक की केस स्टडी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, चलो आप लोग क्या करना, इसको शेयर कर दो बहुत ही अच्छे तरीके से, सभी दोस्तों में फैला दो। समझ में आ गया? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख